दोस्तों आज हम लोग फंक्शन का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आखिर फंक्शन क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है, किस तरीके से निकाला जाता है, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होती है, उसके डोमेन, रेंज, कोडोमेन कैसे निकाली जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ने 2 पार्ट पढ़ लिया है। आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको दूसरा नाम दिया गया है स्टेप फंक्शन। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं फ्लोर फंक्शन। तो क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन, देखो मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप डेफिनेशन में जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा हो सकता है ना समझ में आए, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या है। कि भाई अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यू से रियल वैल्यू में ही डिफ़ाइन किया गया है और इस तरीके से है कि एफ एक्स इक्वस टू हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देता है जहाँ पे एक्स जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है। आखिर रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर जो होती है वो आपकी होल नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर उनको कंटेन करती है, जबकि इंटीजर जो होता है वो होल नंबर को कंटेन करता है, आइदर वो प्लस वैल्यू हो या फिर माइनस वैल्यू हो। ठीक है, तो ये अंतर है। तो जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको अगर निकालना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा, अगर फंक्शन रियल से रियल में डिफाइन है तो आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, यानी इंटीजर होना चाहिए ना कि रियल होना चाहिए, और वो हमेशा एक्स के बराबर होगा या फिर एक्स से छोटा होगा। ठीक है, एक्स के बराबर आप कहोगे कि अगर एक्स के बराबर हो जाता है तो वो रियल नंबर होती है, बट मैंने अभी बताया कि जो रियल नंबर है वो होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर का मिक्सचर होता है। तो वहाँ पे जो रियल नंबर अगर हमारे पास होल नंबर ही है तो वही उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अलग एक मैं यहाँ पे डेफिनेशन मैंने खोजा है। देखो खोजा क्या है, अलग जगह साइट से मैंने निकाला है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर x एक रियल नंबर है, ठीक है, तो वो जो होगा यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो इस रियल नंबर का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है होल प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू का मिक्सचर होता है, तो इंटीग्रल पार्ट यानी होल नंबर होगा केवल। ठीक है, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अगर जनरल में बात करें यानी मैथमेटिकल बात करें तो अगर आपके पास जो इस वाले इस वाले x की जो वैल्यू होगी, अगर मैंने कही x है तो इस x की वैल्यू या तो n+1 से छोटी होगी या फिर n के बराबर होगी या फिर n से क्या होगी, छोट n से छोटी होगी, मैंने x से छोटी होगी। ठीक है, यहाँ पे इस बात को कहने का मतलब है। चलो कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया जो कि बहुत ही आसान है, 3.5 यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ज़रा देखो भाई, यहाँ से 3 होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 3 होनी चाहिए या फिर 4 होनी चाहिए, इसी के बीच में। तो और ये देखो 3.5 ये एक रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर है। अच्छा 4 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, बट ये एक इंटीजर भी है, ये भी एक इंटीजर है। तो मैंने कहा कि x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी, यानी n वाली वैल्यू होगी। अभी मैंने बताया कि इस तरीके से हमेशा देखा जाता है n वाली वैल्यू। तो भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझना।
मान लो कि तुम्हारे पास 4.8 आ गया, ठीक है। तो 4.8 या तो ये 4 होगा या तो ये 5 होगा होगा। तो मैंने कहा कि जो आपका छोटा वैल्यू है वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, क्या बात समझ में आया? अब चलो, अगर मान लो कि इसके अंदर अगर ऐसे 4.5 दे दिया जाता, 4.5 दे दिया जाता, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती भाई? अब इस कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो देखो, या तो आप अगर देखोगे तो इस -4.5 से छोटी वैल्यू क्या होगी, -5 होगी। और बड़ी वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, यानी -4 होगी। होगी कि नहीं होगी? -4 -4.5 से बड़ा होगा और -4.5 से छोटा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा -5। इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -5। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दें 3, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 3, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, तो अब डायरेक्ट लिखोगे ये 3 होगा, क्योंकि ये खुद ही एक होल। पहली बात तो ये वो रियल नंबर है, दूसरी बात ये होल नंबर है, और होल इंटीजर ही हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं है आपसे। ठीक है, और इसमें कुछ है भी नहीं। तो बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। और अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करना।